नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं 77 खबर। दोस्तों, इस वक्त चुनावी सभा को कवर करते करते हम लोग पहुंचे हैं महरौली विधानसभा में और महरौली विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गजेंद्र यादव जी। गजेंद्र यादव जी से जानेंगे कि जैसे पिछले 10 सालों से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें और इनके अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कमियाँ छूट गई हैं पिछले 10 सालों में और क्या इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, लोगों की इच्छाएं हैं जो ये लेके चल रहे हैं ऐसे उद्देश्य के तौर पर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ। गजेंद्र जी, मुझे बताइए कि महरौली विधानसभा में पिछले 10 सालों में कौन कौन से ऐसे मुख्य काम थे जो छूट गए, जो आपको लगता था कि जिस पे ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, छूटे तो नहीं है कोई भी काम, क्योंकि एक भी काम हुआ ही नहीं है। अच्छा। छूटने वाली लिस्ट तो तब बनती है जब उनके घोषणा पत्र में जो दिए गए हों काम, उनमें से कोई काम हो जाए। महरौली विधानसभा में 77 खबर जी आप दौरा करके देखिए, एक भी जगह पर सड़क बनी हुई नहीं है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। किसी के भी घर में सीवर लाइन से जो घर का वेस्ट वाटर है वो बाहर नहीं जाता। किसी भी घर में जितने उनके परिवार के सदस्य हैं उन सदस्यों के हिसाब से उनके घरों में पानी नहीं आता। पड़ोसी के साथ गर्मियों के मौसम में पानी के कारण से मनमुटाव करके घूमते हैं। पड़ोसी ये सोचते हैं कि मेरे यहाँ टैंकर आ जाए और दूसरे कलपते रहते हैं कि मेरे यहाँ टैंकर नहीं आया। लोग पैसा दे के पानी खरीद रहे हैं और इतना गंदा पानी है कि महरौली के जितने भी रेजिडेंट्स हैं सभी के घरों में आरओ और फिल्टर वाटर के लिए उनकी मशीनें लगी हुई हैं। कोई पानी की व्यवस्था महरौली विधानसभा में नहीं है। सीवर की व्यवस्था महरौली विधानसभा में नहीं है। महरौली विधानसभा के अंदर राशन कार्ड बनना बंद हो चुका है पिछले 8 सालों से। राशन कार्ड बनना तो दूर, राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम नहीं चढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर महरौली विधानसभा में समस्याएं ही समस्याएं हैं। मैं जहां भी जा रहा हूं, जिस भी एरिया में जा रहा हूं, सभी जगह पर बहुत बड़ा जनता का समर्थन मिल रहा है। सबके चेहरे देख के पता लगता है कि उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार वे दिल्ली में बनाएंगे और डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन वो महरौली विधानसभा में गजेंद्र यादव को जिता के तीसरा इंजन भी उस डबल इंजन की सरकार में फिट करेंगे। गजेंद्र यादव, गजेंद्र यादव। तो सर, जिस तरीके से पिछले विधानसभा में आपने देखा था कि एक बार आम आदमी पार्टी 67 सीटें जीत के लाई थी, एक बार 62 सीटें जीत के लाई थी, वहीं आप लोकसभा के चुनाव में आप देखते हैं कि 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत के चली जाती है। तो दिल्ली में किस तरीके की राजनीति आप देखते हैं कि लोग कितने चपल चालाक हैं कि एक चुनाव में पूरा उधर शिफ्ट हो जाते हैं, एक चुनाव में पूरा इधर शिफ्ट हो जाते हैं। ये कैसे, ये क्या? देखिए, जो आपने दिल्ली की जनता के लिए चपल चालाक शब्द इस्तेमाल किया है जी, उस पर मेरी घोर आपत्ति है। दिल्ली के जो वोटर हैं वे चपल चालाक नहीं है। दिल्ली के वोटर बहुत ही ज्यादा भोले हैं। उन भोले वोटर को 2015-20 दोनों चुनाव में बहुत चतुर चालाक और धूर्त आदमी ने झूठ बोलकर दिल्ली की भोली भाली जनता का वोट हथिया लिया और भोली भाली जनता उनकी झूठी बातों में आ गई। आज 10-12 साल बीत जाने के बाद दिल्ली और महरौली की एक एक जनता, एक एक परिवार, वो जब टेलीविजन पे और मोबाइल फोन पर न्यूज के माध्यम से केजरीवाल का चेहरा देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। उनका मन करता है चप्पल उठा के इसके मार दें, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल से एक भी काम वो जनहित में नहीं किया। वो कहते थे कि बिजली हाफ, पानी माफ, तो बिजली का बिल 4 गुना ज्यादा आता है। पानी माफ, पानी तो आ ही नहीं रहा घरों में। पानी तो हाथ जोड़ जोड़ के खुद ही माफी मांगता है कि मैं नहीं आ सकता हूं महरौली विधानसभा के रेजिडेंट के नलकों में। वो जो एक नकली मीटर लेकर केजरीवाल जी हर मीटिंग में जाते थे, उसमें फूंक मारते थे। आज वो अपने जो मीटर लगाए हुए हैं उन मीटर से घर में पानी नहीं आ रहा, इनके यूजीआर तैयार नहीं है, लेकिन हर महीने हजारों हजार रुपए का पानी का बिल वो महरौली के एक एक परिवार के मोबाइल फोन पर जा रहा है। वो सारी की सारी जो बातें हैं, ये बातें एक चतुर चालाक ने ईमानदारी का स्वांग रच के दिल्ली और महरौली की जनता का वोट हथियाया। आज महरौली की जनता और दिल्ली की जनता वे केवल एक बात जानते हैं कि गारंटी पूरी करने वाला अगर देश में कोई भी राजनेता है तो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज महरौली की जनता नरेंद्र मोदी जी के दिए हुए अपने प्यारे उम्मीदवार गजेंद्र यादव के फेवर में 5 तारीख को वोट करने जा रही है। आपने यहाँ सभा का माहौल देखा था। वे सभी, चाहे महिला हो, युवती हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, युवा हो, वे सभी एक बात कह रहे हैं कि दिल्ली मोदी जी के साथ जा रही है तो महरौली भी मोदी जी के साथ ही चल रही है। और हम बहुत अच्छे मार्जिन से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गजेंद्र जी, एक मेरा बहुत आपसे एक रोचक प्रश्न है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी फ्री की योजनाएं दिल्ली में चलाई, जैसे बसों में फ्री करना,
आपने स्कूल का और पानी का, बिजली का बताया, और भी कई योजनाएं चलाई। उसके देखते हुए बीजेपी ने भी सिमिलर योजनाएं चालू की हैं अभी, जिसमें 2500 महिलाओं को देने की बात हो रही है, और बाकी तो सब आपको पता ही है। उसके बाद कांग्रेस ने भी बहुत सारे वायदे करे। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक सभ्य प्रत्याशी होने के नाते आपसे पूछना चाहूँ कि फ्री की राजनीति जो है हमारे देश के लिए क्या सही है? देखिए, केजरीवाल के बारे में दिल्ली जानती है जी। कि वो केवल घोषणा करते हैं और घोषणा करने के बाद अमल नहीं करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी ने जो रचनात्मक और क्रिएटिविटी के साथ देश भर में घोषणाएं करके उनको पूरा किया है, वो उदाहरण भी हम किसी से छिपा नहीं है। मैं आपको राम मंदिर का उदाहरण देता हूं। भव्य राम मंदिर बनने के लिए केवल 800 करोड़ रुपया चाहिए था। पूरे देश के भीतर जब स्वयंसेवकों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भव्य राम मंदिर बनना है, तो अपने जिनमें गहरी आस्था है देश की, जब उनके मंदिर बनने की बारी आई तो इसी देश ने 5500 करोड़ रुपया अपने टैक्स के पैसों से इकट्ठा करके भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। मैं ठीक इसी प्रकार से आपको बता रहा हूं कि 312 रुपए में जो मेडिक्लेम होता है भारत सरकार से, 325 रुपए में जो घर का बीमा होता है भारत सरकार से, वो भी फ्री में, लगभग फ्री जैसा 312 और 325 रुपए। अगर पीवीआर पे पिक्चर देखने को चला जाता है तो उसका 500-700 रुपए का खर्चा आ जाता है। ऐसे समय में 312 वो फ्री सामान है, फ्री के बराबर ही है। ठीक इसी प्रकार से जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं के लिए जो योजना दी है, मैं वो योजना आपके चैनल में भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी तो जितने भी फ्री की घोषणाएं केजरीवाल साहब ने करी हुई हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन उनके भीतर जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। जो दिल्ली की गरीब महिलाएं हैं उनको 2500 रुपया महीना में उनको पेंशन दी जाएगी। जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको 2500 रुपया महीना दिया जाएगा। जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको 3000 रुपये महीना दिया जाएगा। जो गर्भवती महिला है, जच्चा और बच्चा को बचाने के लिए 21,000 रुपये नगद दिए जाएंगे, क्योंकि गरीबी की वजह से बच्चा और माँ ये कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। 6 पोषण किट उनको दी जाएगी। ऐसी जो तमाम घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं की पूर्ति के लिए राजस्व पर कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, इसके लिए बहुत सारा जो पीपीटी मॉडल होता है उसमें पैसा इकट्ठा करके, उनकी एफडी करके और उसमें से पैसा निकाल कर ये सारी की सारी पेंशन दी जाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर राज्य में करके दिखाया है। दिल्ली में इन्होंने फ्री की घोषणाएं करी लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए और दिल्ली सरकार घाटे में। मैं आप ही के सामने, मैं खुद पत्रकार रहा हूं, एक बात आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ये फ्री की घोषणा करते हैं, ये पिछले 9 साल से 8.5 साल से मौलाना और मस्जिद के लोगों को सैलरी दे रहे थे, वो सब उनके प्रिय हैं। गजेंद्र यादव को कहने में कोई गुरेज नहीं है, वे सब उनके प्रिय हैं। लेकिन पूरे 2 साल से दिल्ली सरकार मौलानाओं की सैलरी भी नहीं दे पा रही है। चुनाव के दौरान अगर कोई केजरीवाल से किडनी मांग ले तो वो उसकी भी रजिस्ट्री करा सकता है कि मैं अपनी किडनी दे दूंगा आपको, मुझे मुख्यमंत्री बनने दो। ऐसे समय में वो अपने प्रिय मौलानाओं को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और वो घोषणा कर रहे हैं कि पुजारी और ग्रंथियों को भी सैलरी देंगे। कहां से देंगे? नहीं दे सकते हैं। उनकी जो घोषणाएं हैं वो कोरी की कोरी झूठी घोषणाएं हैं। देश में घोषणाएं और संकल्प वो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करते हैं। जैसे भव्य राम मंदिर बना, कश्मीर से 370 धारा हटी, देश नहीं झुकने दूंगा के फार्मूले के तहत सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हुई। ऐसी सारी की सारी घोषणाएं वो निश्चित तौर पर पूरी होंगी और राज्य सरकार के पास जो फंड है वो फंड भी लगातार बढ़ता रहेगा दिल्ली में, अगर भाजपा सरकार आती है तो। मैंने आपको सारे फार्मूले बताए। जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से जैसे केजरीवाल जी का मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो बोल रहे थे कि जो उन्होंने यमुना को साफ करने की बात की थी 5 साल में, और उसको फिर 5 साल का एक्सटेंशन लिया, 2020 तक पहुंच गया, फिर 2024 पहुंच गया। फिर किसी पत्रकार ने पूछा कि वो साफ नहीं, तो उन्होंने बोला कि 5 साल का और समय मुझे चाहिए। मुझे ये बताइए, इसी तरीके से डीटीसी घाटे में है, जल बोर्ड घाटे में, जैसा कि न्यूज़पेपर्स में आता रहता है, अब क्या आपको लगता है कि दिल्ली में बदलाव हो सकता है और कितनी सीटें जीतने वाली है बीजेपी? 100% दिल्ली बदलाव के मूड में है। जिन जिन मीटिंग में जा रहा हूं, जिन जिन जगह पर जनसंपर्क कर रहा हूं, पदयात्रा कर रहा हूं, वहां लोगों के चेहरे देखकर पता लग रहा है कि एक है तो सेफ है के नारे में वो केवल एक ही पार्टी को चुनना चाहते हैं और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और रही बात बदलाव की, ये अंडर करंट है भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के नाम का, जो हम लोगों की समझ में भी जब 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे उस वक्त पता चलेगा
कि कितनी ज्यादा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सीटों की गिनती में मैं नहीं पढ़ता हूं, सीट कितनी आएंगी और कितनी नहीं आएंगी। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और यहां से उम्मीदवार हूं। तो पूरे क्षेत्र में घूमते घूमते मैं चेहरे पढ़ सकता हूं और चेहरों पर लिखा है कि इस बार महरौली और दिल्ली वो डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए जा रही है। वीरेंद्र जी, लास्ट प्रश्न आपसे मैं ये पूछूंगा, जैसे महरौली विधानसभा क्षेत्र से आप हैं, बहुत समय से यहाँ होंगे, लोगों के बीच में हैं, पिछले 10 सालों से आप गतिविधियां भी देख रहे हैं। मुख्य अगर आप आपसे 4 काम मैं बोलूं कि आते ही आप तुरंत बदल देना चाहेंगे महरौली विधानसभा के लिए, जो आपकी उंगलियों पे है, मैंने बताया है सीवर और पानी की पाइपलाइन जी, वो मेरे विधायक बनने के 3 महीने के बाद मैं जहां जहां जा रहा हूं सीवर और पानी की पाइपलाइन मैं तैयार कराऊंगा, काम शुरू कराऊंगा। जितने भी घरों पर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और दिल्ली सरकार के लोग षड्यंत्र करके घर के डेमोलेशन के नोटिस भिजवाते हैं, वो सारे के सारे नोटिस वापस हो जाएंगे। हर आदमी खून पसीने की कमाई से अपना घर निर्माण करता है। मैं गारंटी लेता हूं कि विधायक बनने के बाद, दिल्ली में भाजपा की सरकार आने के बाद, एक भी घर के लेंटर की बात तो छोड़ दो, उनकी मोरी में लगने वाली ईंट भी गजेंद्र यादव हिलने नहीं देगा। चाहे वो मसूदपुर डेयरी है, चाहे वो रजोगरी पहाड़ी है, चाहे बीएसएस कैंप है, वो भी मैं नहीं करने दूंगा। और सबके घरों पे किसी भी तरह के नोटिस चिपकने नहीं दूंगा। और जो ये बिजली के मीटर नहीं लग रहे हैं, बिजली के मीटर में 50-50 और 1-1 लाख रुपया ये रिश्वत के ले रहे हैं, वो रिश्वत का पैसा भी समाप्त होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से महरौली विधानसभा के एक परिवार को निवेदन कर रहा हूं, अगर आपका बिजली का मीटर नहीं लगा है, मेरा नंबर नोट कर लो, जो बिजली के मीटर की एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करो और मैं वे सारे के सारे मीटर विधायक बनने के बाद महरौली वासियों को लगाकर दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9868224494। महरौली के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हैं, बाबा लटूरिया मंदिर हो या बाबा लिखीनाथ जी की गली हो, चाहे वो बाबा वाल्मीकि जी का मंदिर हो वार्ड नंबर 2 का, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। विधायक बनने के बाद 90 दिन के भीतर मैं ये सड़कों का काम भी शुरू करा दूंगा। मैंने ये 4 काम बताए हैं और मेरा निवेदन है कि जो मेरी बातचीत हुई है अपने चैनल में वो एडिट ना करके पूरी दिखाएं तो ज्यादा अच्छा। एडिट क्यों करेंगे? आखिरी प्रश्न आपसे लेता हूं, फिर आपको जानने के लिए अब इस बस 2 मिनट में मैं ये पूछना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर के लिए किसे देख रहे हैं आप लोग दिल्ली में? अगर जनता जिस तरीके से दूसरी पार्टियों के चेहरे को देख रही है, ये अगर पार्टी जीती है तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे, आप बीजेपी किसको देखिए? मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये फैसला हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है और भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल एक उम्मीद, वो भारतीय दिल्ली की जनता को केवल और केवल उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर ही है। क्योंकि जिन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया हुआ है, उस मुख्यमंत्री को तो दिल्ली की जनता चप्पल मारना चाहती है, उस मुख्यमंत्री को तो जूते के हार पहनाना चाहती है। दिल्ली में 10 सालों से दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय देश की जनता में एक बहस छिड़ती थी। देश की जनता कहती थी कि अटल जी से अच्छे और प्यारे प्रधानमंत्री तो आ ही नहीं सकते। मैं तब भी स्वयंसेवक के नाते कहता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है व्यक्ति निर्माण करना, और अटल जी से भी अच्छे अच्छे कार्यकर्ता उस समय भी भारतीय जनता पार्टी में थे। अभी जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और आपके मुख्यमंत्री के सवाल पर मैं आपको मध्य प्रदेश ले जाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करके चुनाव लड़ा था? नहीं। मैं आपको उत्तर प्रदेश ले जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ा था? नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी और उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ जी वे बहुत अच्छा वहां पर काम कर रहे हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत गंभीरता से आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पास कई कोहिनूर हीरे हैं, कई दर्जनों जो मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। दिल्ली में जैसे ही पूरा बहुमत में दिल्ली की सरकार आती है, दिल्ली की सरकार भाजपा की बनेगी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्टैंप से किसी ना किसी एक कोहिनूर हीरे पर स्टैंप लगेगी और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। और वो जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा ये तय है। मैं घोषणा करता हूं कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा। इस 8 तारीख का इंतजार है आप लोगों को। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और कांग्रेचुलेशंस और शुभकामनाएं आपको।